भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मेरा विवाह करा दे। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। आंगन के औरन के घर बहू नवेली, तू मैया कस रहे अकेली। सोनी सोनी लगे हवेली, करो सुहावने आंगने अपनो। दुल्हन सुघर मंगाए, मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। अरे मैया, अपना घर सूना सूना लगता है, तुझे भी तो अच्छा नहीं लगता होगा। यदि हमारी दुल्हन आएगी तो घर को टहल करेगी, घर का सारा काम करेगी, और तू बूढ़ी भी तो हो गई है मैया, तेरी चरण सेवा भी करेगी। भगवान श्री कृष्ण मैया को समझा रहे हैं, सुख पावे भरपूर काज को, बोझ सवे हट जाए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया मुस्कुराई, लेकिन कन्हैया के सामने गंभीरता का अभिनय करते हुए बोली, दूंगी ब्याह कराए, तनिक तू और बड़ो है जाए। मैया कहती है तू थोड़ा और बड़ा हो जा, फिर तेरा ब्याह करा दूंगी। कन्हैया कहते हैं कि मैया, लाल मैया को कभी बड़ा नहीं लगता, चाहे कितनी बड़ा हो जाए। देख मैं बड़ा हो गया हूं। मैया कहती है बड़े हो गए हो? कन्हैया कहते हैं हाँ। मैया कहती है क्या प्रमाण है इसका? तो उलझ पड़े मोहन मैया से, दे लड़ाए मोहे बल भैया से। कन्हैया कहते हैं कि यदि तुम्हें भरोसा नहीं होता है तो मुझे दाऊ भैया से लड़ा दो, कुश्ती करा दो मेरी, और किसी भी ग्वाले से मुझे लड़ा के देख ले। धन सुख मन सुख सबको पटकूं, तब तुझे पते आए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैं सबको कुश्ती में हरा दूंगा, और जो जीते सो वो बड़ा। इतने में कुछ गोपियां आ गई, और गोपियों को तो श्री कृष्ण से विनोद करने में ही आनंद आता है। गोपियां यशोदा जी से पूछती हैं ये क्या कह रहा है ये? माता यशोदा कहती हैं कि ये अपने ब्याह की कह रहा है। इतने में कुछ सखियां आई, बोली व्यंग बचन मुस्काई। क्या कहती हैं सखियां? कारो तेरो रंग कन्हाई, कौन बनावे तो है जमाई। गोपियां कहती हैं अरे तू तो काला है, तुझे कौन अपना जमाई बनाएगा। भगवान श्री कृष्ण को जब गोपियों ने काला कहा तो भगवान ने अपनी भौहों को टेढ़ा किया। भौहें तान के लई लकुटिया, गोपी चली पराए। मैया सुन ले बात हमारी। भगवान ने लाठी ली और गोपियों के पीछे पड़ गए मारने के लिए। ये सब नंद बाबा छुप छुप कर देख रहे थे। नंद बाबा आए और नंद बाबा ने कन्हैया को गोद में उठा लिया। कहा लाठी को फेंक दो कन्हैया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ब्याह की बात कराया हूं। परसों चलना है अपन को, परसों तेरी शादी है। परसों क्या, कल ही चलेंगे अपन। कन्हैया खुश हो जाते हैं और कहते हैं बाबा ये गोपियां कुछ का कुछ कहती रहती हैं, मैया तो इनसे कुछ बोलती नहीं। कन्हैया खुश हो गए, और जब बारात चलने की बात सुनी तो कन्हैया बाबा की गोद से उछले और सखाओं के पास भागे गए। गए श्याम जहां खेलत ग्वारे। अब ग्वालों के बीच में गए। अब कन्हैया उनसे कुछ बोल नहीं रहे हैं। कदम के वृक्ष के नीचे बैठ गए और मन ही मन में सिर हिलाने लगे और बात करने लगे, किसी से कुछ कहे नहीं। तो ग्वाले बोले गए श्याम जहां खेलत ग्वारे। ग्वाले कहते हैं सारे दुख को भेद बता रे। कहते हैं अरे कनुआ
इस सुख का रहस्य तो बता, तू इतना प्रसन्न क्यों हो रहा है? कन्हैया कहते हैं विवाह है। ग्वाले कहते हैं किसका? कन्हैया कहते हैं मेरा। और किसका? ग्वाले कहते हैं कब? कन्हैया कहते हैं कल। तैयार हो जाओ सब लोग, सबको बारात में चलना है, अपने कपड़े वपड़े धो लो। कही बात, ग्वालों ने कहा कि अच्छा तुम्हारा विवाह है, किस कौन करा रहा है तुम्हारा विवाह? कही बात जैसी की तैसी, सुन सबे हंसे ठठाए, मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। कन्हैया ने जैसी की तैसी बात कह दी, जैसी नंद बाबा ने कही थी। सब जोर जोर से हंसने लगे, बोले देखो इसका विवाह होगा। कन्हैया नाराज हो गए, बोले हंसते हो मुझ पर? यदि तुम लोग मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं तुम लोगों के पास नहीं आऊंगा, फिर चला जाऊंगा यहाँ से। ग्वाले कहते हैं अरे तू जा, जहाँ तुझे जाना है। तू जाएगा कहाँ? आएगा तो यहीं। कन्हैया कहते हैं देखो पहले नहीं जा सकता था, लेकिन अब चला जाऊंगा। ग्वाले कहते हैं कहाँ जाएगा? छोड़ तुम्हारो संग आज से, रहूं ससुर घर जाए, मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। कन्हैया कहते हैं अब मैं अपने ससुराल में जाकर रहने लगूंगा, यदि तुम सब मुझे ऐसे ही परेशान करोगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अनेक लीलाओं को करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को बहुत जोर की भूख लगी। भगवान सो के उठे और भगवान ने देखा कि मैया मेरे लिए माखन मथ रही है। माता यशोदा माखन मथ रही थी और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ध्यान करती जा रही थी। कन्हैया आए और कन्हैया ने मथानी को पकड़ लिया और मैया यशोदा के घुटने पे पैर रख के उनकी गोदी में चढ़ गई और मैया दुग्धपान करने लगी। माता यशोदा ने कन्हैया के लिए पद्मगंधा गाय का दूध उबालने के लिए चूल्हे पर चढ़ा रखा था। तो मैया को दूध के उफनने की जैसे ही आवाज आई तो मैया कन्हैया को वैसे ही अतृप्त भूखा छोड़ करके और दूध को उतारने के लिए चली गई। कन्हैया को लगा कि मैया को मुझसे प्यारा दूध है और कन्हैया को बहुत क्रोध आया। कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और उस मटकी को फोड़ दिया। कन्हैया अंदर गए और जितने भी मटके रखे थे माखन दूध दही के भरे, कन्हैया ने सबको फोड़ दिया। मैया यशोदा की सास की जो मटकी थी तो सब फोड़ दी कन्हैया ने और ऊखल पर बैठ करके बासी माखन खाने लगे और बंदरों को भी खिलाने लगे। मैया यशोदा ने जब ये देखा तो मैया यशोदा को बहुत क्रोध आया कि इसने इतनी पुरानी मेरी सास की मटकियों को फोड़ दिया, मैं अब इसे छोड़ूंगी ना है। और मैया यशोदा कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ी तो कन्हैया उछलकर ऊखल से नीचे उतरे और दौड़ने लगे। अब मैया पीछे और कन्हैया आगे। कन्हैया दौड़ते जाए, मैया दौड़ते दौड़ते थक गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी मैया बूढ़ी है, थक जाती है, तो भगवान भी बैठ जाते हैं, मैया भी बैठ जाती है। जब मैया थोड़ी देर सुस्ता लेती है और दौड़ने कन्हैया को पकड़ने फिर दौड़ती है तो कन्हैया फिर दौड़ने लगते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण बार बार मैया को दौड़ा रहे हैं और उनकी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मैया बहुत थक गई है, वो मुझे पकड़ नहीं पा रही है, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं करुणा करके मैया की पकड़ में आ गए और मैया ने लाठी ली। उस लाठी को देख के कन्हैया अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाने लगे, भयभीत हो गए। तो मैया ने वो लाठी फेंक दी और कहा कि रुक जा, आज मैं तुझे बांधती हूं। मैया यशोदा कन्हैया को बांधने लगी, लेकिन माता यशोदा कन्हैया को
बांध तो रही हैं, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। सकल संसार के बंधनों को काटने वाले भगवान को बांधना इतना सहज नहीं है। ममता और अहमता रूपी ये जो 2 अंगुल रस्सी है, ये बार बार कम पड़ जाती है। मैया ने पूरे घर की रस्सी लगा दी, लेकिन 2 अंगुल रस्सी पूरी नहीं हुई। तात्पर्य यह है कि हम जीवन में चाहे जितने भी प्रयास कर लें, चाहे जितना धन खर्च कर लें, चाहे जितना परिश्रम कर लें, जब तक जीवन से अहमता और ममता नहीं जाएगी, तब तक भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। भगवान को यदि अपने प्रेम के बंधन में बांधना है तो ममता और अहमता को छोड़ना ही पड़ेगा। चाहे कितने ही प्रयाग नहा लो, खूब मंदिर जाओ, खूब भजन करो, लेकिन यदि ममता अहमता नहीं छूटी, भगवान की कथाओं में और सत्संग से यदि प्रेम नहीं हुआ, तो ये सर्वथा निरर्थक है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हाँ, बहुत ही हर्ष की बात है कि श्रीमद् भागवत जी की जो कथा चल रही है, यह कथा श्री श्री 1008 श्री महंत ब्रह्मलीन महंत बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। संहार करके उन्हें परम धाम दे रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन बलराम जी का जन्म दिवस था। श्री कृष्ण ने सभी ग्वाल वालों से कहा कि आज बलराम जी का जन्म दिवस है, अपन चल के वन भोज करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों को लेकर के, गायों को लेकर के, और अपने अपने घर से भगवान ने कहा कि जिसके घर में जो उपलब्ध हो वो बनवा कर लाना, वन में अपन वन भोज करेंगे। भगवान ग्वाल वालों को, गायों को लेकर वन में आ गए। भगवान ने गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और सभी गोप ग्वालों के साथ भगवान तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। भगवान खेलने लगे। भगवान जा रहे हैं, गोप जा रहे हैं वृंदावन में, यमुना पुलिन पर विहार कर रहे हैं। तभी वहां अघासुर आ गया। ये अघासुर विशाल अजगर के रूप में आया।
अब गोपगणों ने जब इस विशाल और ये मुंह बाके रास्ते में बैठ गया, लेटा हुआ अजगर, ऐसा उसने विशाल अपना मुंह फाड़ लिया ताकि गोपगणों श्री कृष्ण मेरे मुख में आए और मैं इनका प्राणांत कर दूं। गोपगणों ने जब उस विशाल मुख को देखा तो गोपगण अपने अपने अनुसार कहने लगे। एक कहने लगा कि भैया ये विशाल गुफा तो देखो, ये गुफा ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे अजगर का मुख हो। एक ग्वाल ने कहा कि इस गुफा की जो ये चोटियां दिख रही हैं ये ऐसे लग रही हैं जैसे किसी अजगर की दाढ़ें हों। एक गोप कहता है कि यहाँ से ऐसी सड़क टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, इस गुफा से दिख रही है जैसे अजगर की जीभ हो। एक ग्वाल कहता है कि इस गुफा से ऐसी गरम गरम हवा आ रही है, सड़ान की बदबू आ रही है जैसे अजगर के पेट से मृत पशु पक्षियों की दुर्गंध आती है। तो सभी गोप ग्वाल कहने लगे कि यहाँ ये ऐसा ना हो कि ये सही सच में अजगर हो और हमें खा जाए। तो सारे गोप ग्वाल एक स्वर में कहते हैं कि अरे पूतना का शत्रु हमारा कन्हैया के अजगर को छोड़ देगा यदि ये अजगर कोई असुर होगा तो। और ऐसा कहते हुए वो गोप ग्वाल अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण दूर से उन्हें रोकते रहे, चीखते रहे, कोई नहीं, किसी ने नहीं सुना। लेकिन अजगर ने अपना मुख बंद नहीं किया। उस अघासुर ने, वो भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था कि जब कृष्ण आए तब मैं अपना मुंह बंद करूं। भगवान भी उसके मुख में प्रवेश कर गए और भगवान ने उसके कंठ में जाकर के उसकी श्वासों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे उसकी आंखें उलट गईं और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान ने सारे मृत गोप ग्वालों को अजगर के मुख से निकाला और अपनी अमृतमयी दृष्टि से सबको जीवित कर दिया। अब भगवान यमुना के पावन पुलिन पर बैठकर भगवान के चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं, बीच में भगवान बैठे हैं और भगवान सब ग्वाल बालों से कुछ ना कुछ लेकर के खा रहे हैं। जब अघासुर की मुक्ति हुई तो देवता आकाश में, स्वर्ग में ढोल नगाड़े बजाने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये देवताओं को क्या हो गया है, ये आज ढोल नगाड़े क्यों बजा रहे हैं, पृथ्वी में ऐसी कौन सी घटना घट गई। तो ब्रह्मा जी ये जानने के लिए पृथ्वी लोक पर आए और भगवान श्री कृष्ण को ग्वाल वालों के मध्य बैठे हुए देखा। भगवान की सुंदर छवि है। भगवान एक हाथ में दधी से सने हुए भात को लिए हुए हैं और अपनी उंगलियों में आम का, केंत का, आंवले का अचार मुरब्बा ऐसे लगाए हुए हैं और दधी भात को लेकर के ग्वाल वालों के साथ बैठ कर के वनभोज कर रहे हैं। तो भगवान का एक सखा जो निर्धन था वह अपने घर से कुछ पकवान बना करके नहीं लाया, वह अपने घर से खट्टी कढ़ी बना के लाया था, मधुमंगल। उसने सोचा कि भगवान सबके घर का कुछ ना कुछ प्रसाद खा रहे हैं, मुझसे मांगेंगे तो मेरे पास तो एक खट्टी कढ़ी है। तो उसने लज्जा के बस वो पूरी खट्टी कढ़ी पीना चाहा। भगवान ने देखा तो भगवान उछलकर उसके पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ये सब देख रहे थे और उसने देखा कि भगवान मुझसे छीन कर खा लेंगे तो पूरी कढ़ी पी गया, ऐसी मुंह में भर ली उसने। भगवान गए और भगवान ने उसके मुख में मुख लगाया और ऐसा मुक्का मारा उसके मुख में कि उसकी पूरी कढ़ी भगवान के मुख में आ गई। ब्रह्मा जी माया में फंस गए। ब्रह्मा जी को लगा ये भगवान हो सकता है, जो भगवान यज्ञ का भोक्ता है वो भगवान ऐसे ग्वाल वालों के साथ उनके मुंह का खा रहा है। भगवान ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया और ब्रह्मा जी ने जो गाय चल रही थी यमुना के किनारे उन सबको छिपा दिया। ग्वाल वालों ने गायों को वहां नहीं देखा तो कहा कन्हैया अपनी गाय तो वहां है नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप लोग भोजन करो, मैं गायों को देख के आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण गायों को देखने गए, इतने में ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को भी अदृश्य कर दिया। अब भगवान जब लौट कर आए तो वहां ग्वाल वाल भी नहीं
गोप भी नहीं, गाय भी नहीं, ब्रह्मा जी की माया है, भगवान समझ गए। भगवान ने कहा ठीक है ब्रह्मा जी। अब भगवान ने क्या किया कि भगवान खुद गाय बन गए, खुद बछड़े बन गए, खुद गोप ग्वाल बन गए, मधुमंगल बन गए, श्रीदामा बन गए, सब भगवान बन गए। जितनी जितनी गाय थी, जितनी बड़ी गाय थी, जितनी छोटी गाय थी, जैसे ग्वाल वाल थे, भगवान ने सबका रूप धारण कर लिया। जो ग्वाल जैसे चलता था, जैसे बोलता था, जैसा उसका स्वरूप था, भगवान ने अपने आप को वैसे ही बना लिया। और सायंकाल भगवान अपनी गोष्ठी में प्रवेश करते हैं, गायों को यथा स्थान बांधते हैं। जब इस घटना को बीते हुए 1 वर्ष होने वाला था, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि देखते हैं क्या हुआ। ब्रह्मा जी जब आए गोकुल और उन्होंने देखा कि वहां तो सब जस का तस है, वही सब ग्वाल है, बाल है, गाय है, बछड़े हैं, वहां तो कुछ। अब ब्रह्मा जी आश्चर्य पड़ गए कि ये सत्य है कि वो सत्य है। ब्रह्मा जी वहां गए जहां उन ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी ने मूर्छित कर रखा था। वहां देखा तो सब ग्वाल बाल गाय बछड़े सब योग निद्रा में सो रहे हैं। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए, फिर दौड़े दौड़े आए गोकुल। वहां देखा तो सारे ग्वाल वालों में उन्हें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये साधारण बालक नहीं, परम पिता परमेश्वर नारायण ही है। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान से क्षमा प्रार्थना की। भगवान की 3 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी से प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक ग्वालों को और गायों को भगवान से दूर रखा था। भगवान ने धेनुकासुर का वध किया। ये धेनुकासुर एक गधे के रूप में वृंदावन के एक खंड में रहता था और राहगीरों को खा लेता था। भगवान ने, बलदाऊ जी ने, दोनों ने धेनुकासुर का वध किया। एक दिन भगवान यमुना के पुलिन पर गेंद से खेल खेल रहे थे और भगवान ने गेंद को जब फेंका तो वह गेंद ऐसी जगह जाकर गिरी जहां कालिये नाग रहता था। श्रीदामा की वह गेंद थी। श्रीदामा कहने लगा कि कन्हैया, तूने मेरी गेंद को। और भगवान श्री कृष्ण ने, जब कालिया नाग ने भगवान को देखा, भगवान जब जल क्रीड़ा करने लगे तो कालिया नाग ने भगवान को कई जगह काटा, उनके मर्मांगों में, और अपनी पूंछ में भगवान को जकड़ करके वह भगवान को दबाने लगा। जब यह खबर गोकुल वासियों को पता चली तो वो दौड़े दौड़े यमुना के तट पर आए। भगवान ने देखा कि गोकुलवासी बहुत ही अधीर हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया और कालिया की पकड़ से बाहर आ गए और भगवान उछलकर कालिये नाग के शीश पर चढ़ गए। कालिये नाग के 101 फण थे। भगवान उसके एक एक फण को अपने पैरों से कुचलने लगे और भगवान उसके फण पर नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पत निरतत बनवारी। भगवान काली नाग के फणों पर नृत्य कर रहे हैं और वह अपने मुख से वमन करने लगता है। फिर काली नाग की पत्नी भगवान से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं इसे क्षमा कर दें। भगवान उसे आज्ञा देते हैं कि तुम रमणक द्वीप चले जाओ, वहां तुम सुरक्षित रहोगे। कालिया कहता है कि प्रभु मुझे गरुण जी से भय रहता है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे शीश पर मेरे पद चिन्ह बन गए हैं, तुम्हें गरुण जी अब कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस प्रकार श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को भगवान की अनेक की कथाएं श्रवण कराते हैं, ऋतुओं का वर्णन करते हैं, वेणु गीत का वर्णन करते हैं। सखियां भगवान की प्राप्ति के लिए कात्यायनी माता का व्रत करती हैं और जब उस व्रत का 1 महीना पूरा होने वाला होता है तब भगवान गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वयं जाते हैं। गोपियां उस समय प्रातःकाल यमुना में स्नान करती हैं तो भगवान उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए उनका चीरहरण करते हैं और भगवान कहते हैं कि स्नानम दानम तथा होमम शयनम
गमनम भुजम बिना वस्त्रम न कुर्वीते कुर्वन् तद्दोष कृत भवेत्। भगवान कहते हैं कि भोजन करते समय, दान करते समय, होम इत्यादि करते समय और कहीं चलते फिरते समय, शयन करते समय कभी निर्वस्त्र नहीं हो रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। तुमने जल के देवता वरुण का अपराध किया है, तुमने यमुना देवी का अपराध किया है। गोपियों से भगवान कहते हैं तुम इनसे क्षमा मांगो। गोपियां भगवान के सामने क्षमा मांगती हैं, गोपियां उनको वस्त्र प्रदान कर देते हैं। गोपियां प्रतिज्ञा करती हैं कि हम कभी अब ऐसा नहीं करेंगे। भगवान ब्राह्मण पत्नियों पर अपनी कृपा करते हुए अनेक लीलाएं करते हैं। एक दिन भगवान देखते हैं कि सारे गोकुल में और भगवान श्री कृष्ण के यहाँ बहुत सारे पकवान बन रहे हैं। तो भगवान नंद बाबा से पूछते हैं कि पिताजी आज कौन सा उत्सव है, कौन सा त्योहार है, क्या होने वाला है, इतने पकवान बन रहे हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि कन्हैया आज हम सभी लोग इंद्र की पूजा करते हैं। आज के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को इंद्र उसके बदले जल की वर्षा करता है। कन्हैया कहते हैं कि इंद्र कौन होता है वर्षा कराने वाला, ये तो प्रकृति का नियम है, इसकी पूजा नहीं करोगे तो क्या वर्षा नहीं कराएगा। और इंद्र से क्या होता है, प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म से सुख दुख को पाता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। कर्म से ही मनुष्य सुख दुख को प्राप्त करता है। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हे पिताजी, सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार कार्य करना चाहिए। हम गौ पालन करते हैं और हमारी गायों का भरण पोषण श्री गिरिराज जी के द्वारा होता है। श्री गिरिराज जी की हरी हरी घास खा करके हमारी गायें हमें दुग्ध प्रदान करती हैं। इसलिए हमें हमारे गोवर्धन ही भगवान हैं, हमें हमारे गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। कन्हैया की धर्मयुक्त बातों को सभी ने माना। नंद बाबा ने उनका अनुमोदन किया और सभी ग्वालवाल जो उन्होंने नाना प्रकार की व्यंजन बनाए थे वो छकड़ों में भर करके गोवर्धन की पूजा के लिए चल दिए। अब सबने पूछा कि कन्हैया इस गोवर्धन की पूजा कैसे करें। तो कन्हैया कहते हैं कि गोवर्धन को स्नान कराओ। अब इतने बड़े गोवर्धन को कैसे स्नान कराएं। तो भगवान ने मन से गंगा जी का स्मरण किया और मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की। सब गोपगणों ने मानसी गंगा में स्नान किया और गोवर्धन को खूब स्नान कराया और गोवर्धन का पूजन करने लगे, परिक्रमा करने लगे। आइए हम सब भी भगवान गोवर्धन का पूजन करते हैं। बोलिए गोवर्धन भगवान की। माताएं जो जा रही हैं वो प्रसाद लेकर के ही जाएं। आरती थोड़ी देर में होने वाली है। गोवर्धन का पूजन करें, परिक्रमा करें। जय जय श्री राधे। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर परिक्रमा, 7 कोस कीले परिक्रमा, 7 कोस कीले परिक्रमा, 7 कोस कीले परिक्रमा, 7 कोस कीले परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे रुपैया की पाँव चलेगी, रुपैया की पाँव को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। बोले खिलाजी महाराज की। गिरिराज जी साधन प्राप्त हो रहा है।
आपके भाग्य की सराहना इंद्रादिक देवता भी कर रहे होंगे, इसलिए सभी पीछे सब गोप समाज। दियों को देखते रहे, आग न लग जाए किसी के पल्लू में। कोई गिरिराज जी को हाथ नहीं लगाएगा, थोड़ी दूर बना के रखें और एक परिक्रमा लगा दे जाए। दूर से परिक्रमा करें, दूर से चलाएं। जय श्री राधे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट, तेरे माथे मुकुट विराजो, तेरे माथे मुकुट विराजे रहो, तेरे माथे मुकुट विराजे रहो, तेरे माथे मुकुट विराजे रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहो, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहो। राधिका रमण बिहारी जी, गिरधर कृष्ण मुरारी जी, आरती कुंज बिहारी जी, गिरधर कृष्ण मुरारी जी, आरती कुंज बिहारी जी, गिरधर कृष्ण मुरारी जी, आरती कुंज बिहारी जी, गिरधर कृष्ण मुरारी जी। जनक में मोर मुकुट बिल से, जनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन से सुमन बहुत बरसे, गगन से सुमन बहुत बरसे, बजे मूर्छन मधुर मृदंग, वाल्मी संग अतुल रति गोप कुमारी जी, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी जी, आरती कुंज बिहारी जी, गिरधर कृष्ण मुरारी जी, बिहारी जी, गिरधर कृष्ण मुरारी जी। गगन संग के कांति काली, गगन संग बिहारी जी, गिरधर कृष्ण मुरारी जी। यहाँ से कट गई गंगा की जटा के हरे अति चरण छवि श्री बंबारी जी, गिरधर कृष्ण मुरारी बिहारी जी, गिरधर कृष्ण मुरारी रेणु, राम की उज्ज्वल कन्या, बाज रही वृंदावन वेणु, आज रही वृंदावन वेणु, जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। आपसे है आरती, भागवत भगवान की है आरती, भक्तियों को बाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरिनाम यही हरिधाम यही, हरिनाम यही हरिनाम यही, हरिनाम यही हरिधाम यही, हरिनाम
राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है राम की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम त्वमेव विद्यां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरिः ओम्। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया धृतं ग्रहणं परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीननाथ गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे। जय जय यशोदा के लाल हरे 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 जय जय कंसा के काल हरे जय जय कंसा के काल हरे गोविंद हरे गोपाल
कथा में हम आपने श्रवण किया कि कैसे भगवान ने इंद्र का पूजन बंद करा करके सबके पालनहार गौओं के पालक श्री गिरिराज गोवर्धन का पूजन कराया। गिरिराज गोवर्धन का पूजन भगवान ने सभी गोपिकाओं से, गोकुल वासियों से, ब्रजवासियों से बड़े धूमधाम से कराया। ब्रजवासी भगवान को 56 प्रकार का भोग आरोग रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन में स्वयं समाहित होकर के प्रकट हो जाते हैं और उनके प्रसाद को पाते हैं। ब्रजवासी कहते हैं कि भैया इतने वर्षों तक हमने इंद्र की पूजा की, लेकिन ये तो कभी हमारा प्रसाद पाने नहीं आया, और धन्य है हमारे गिरिराज गोवर्धन जो हमारा दिया हुआ प्रसाद पा रहे हैं। इंद्र को जब यह पता चला कि इस बार ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की और गोवर्धन की पूजा मेरे स्थान पर की, तो इंद्र को क्रोध आ गया और उसने अपने सामवर्तक नामक मेघों को आज्ञा दी कि जाओ और ब्रज में प्रलयंकारी बारिश करो, ब्रज में इतना पानी बरसाओ कि सारा ब्रज बह जाए। इंद्र की आज्ञा पाकर के वो प्रलयंकारी मेघ ब्रज में बरसने लगे। ब्रज में घनघोर वर्षा जब होने लगी, आंधी तूफान चलने लगा, तो ब्रजवासी दौड़े दौड़े कन्हैया के पास आए और कहने लगे, कन्हैया देखो हमने कहा था कि इंद्र की पूजा का अपमान मत करो, अब इंद्र के प्रकोप से तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सब चिंता मत करो, हमारे आश्रयदाता गोवर्धन है, हम उन्हीं के पास चलते हैं, वो ही हमारी रक्षा करेंगे। भगवान सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर पुनः लेकर आए और भगवान ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नख पर गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। बोलो गिरिवरधारी भगवान की जय। भगवान ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि इस गोवर्धन के आप नीचे आ जाएं। सभी ब्रजवासी अपनी अपनी गायों को लेकर परिवार के सहित उस विशाल गोवर्धन की शरण में आ गए। सभी गोकुल वासियों ने सोचा कि कन्हैया इतना छोटा सा 7 वर्ष का कन्हैया, 7 कोस के गिरिराज, तो सभी गोकुल वासियों ने अपनी अपनी लाठी गिरिराज गोवर्धन को लगा दी कि कन्हैया को ज्यादा ताकत ना पड़े। 6 दिवस और 6 रात्रि तक भगवान गोवर्धन को धारण किए रहे। 6वें दिन सायंकाल को गोपगण बोले कि कन्हैया तू थक गया होगा, तू नेक हाथ नीचो कर ले, हम सब अपनी अपनी लाठी लगाए हैं, यह गोवर्धन नहीं गिरेगा। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने अपना थोड़ा सा हाथ ढीला किया तो सारे गोप ग्वालों की लाठियां टूटकर गिर गईं। सब पुकारने लगे कि रक्षा करो कन्हैया। भगवान ने फिर से गोवर्धन को पूरी शक्ति से अपने छोटी उंगली पर धारण कर लिया। अब समस्त गोप ग्वाल के नंद बाबा से कहने लगे कि आप ये कन्हैया हमारे साथ खेला, इसने जो माखन खाया हमने भी वही माखन खाया, फिर इसमें इतना बल कहां से आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। भगवान कहते हैं कि ये तो ब्रज के माखन का बल है। भगवान ने समस्त ग्वाल वालों की रक्षा की। इधर भगवान ने इंद्र के मान को चूर करने के लिए मुनि अगस्त जी का आवाहन किया और उनसे कहा कि हमने आपको सतयुग में जो भोजन कराया था त्रेता में, तब हमने आपको जल नहीं पिलाया था,
आज हम आपको वो जल पीने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगस्त्य जी आए और उन्हें अपनी अंजलि में उन सामर्थक नामक मेघों के सारे जल को पी गए। 7 दिन बाद इंद्र ने सोचा कि देखते हैं क्या हाल हुआ ब्रज का। इंद्र ने देखा कि ब्रज में तो धूल उड़ रही है। तब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है। इंद्र कामधेनु गाय को साथ में लेकर के, सुरभि गाय को साथ में लेकर के भगवान की स्तुति करने आया। उसने गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया। भगवान से उसने प्रार्थना की। भगवान इंद्र पर प्रसन्न हो गए। इंद्र भगवान की स्तुति करके अपने स्वर्ग को वापस चला गया। गायों की और गोपों की रक्षा करने से इंद्र ने भगवान को गोविंद नाम प्रदान किया। बोलो गोविंद भगवान की जय। भगवान ने नंद बाबा को एक बार वरुण लोक से भगवान वापस लाए थे। एक बार नंद बाबा ने रात्रि में यमुना में स्नान कर लिया। एकादशी पर्यंत द्वादशी तिथि लग चुकी थी, तो नंद बाबा ने रात्रि में नदी में स्नान कर लिया। कभी भी मध्य रात्रि में नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल को छोड़ करके मध्य रात्रि में यदि नदी में स्नान करना हो तो पहले उसमें कुछ कंकड़ आदि डालना चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए। इस प्रकार भगवान वरुण देव की विभावरी नगरी में जाकर के नंद बाबा को वहां से वापस लेकर आते हैं। भगवान ऐसी अनेक लीलाएं कर रहे हैं। अब भगवान ने जो गोपियों को वचन दिया था कि आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रियों में मैं तुम्हारे साथ लास करूंगा, वही शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और भगवान ने गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए रास लीला की। भगवान पिता रात्रि शरदोद फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने अपनी दिव्य योग माया का आश्रय लेकर के वृंदावन के मध्य वन में मधुर बांसुरी की तान छेड़ी। भगवान की मधुर बांसुरी को सुन करके गोपांगनाएं अपने कार्यों को छोड़ करके, कोई भोजन बना रही थी, कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई पति और बच्चों को भोजन परोस रही थी, वे सारे अपने कार्यों को छोड़ करके जैसी थी वैसी ही अवस्था में भगवान के पास आ गईं। जैसे ही गोपियां भगवान के पास आती हैं, भगवान उनसे कहते हैं स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूदागमन कारणम। भगवान कहते हैं हे महाभाग्यवती गोपिकाओं, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? ब्रज में सब कुशल मंगल तो है? भगवान उन गोपिकाओं से पूछते हैं। भगवान कहते हैं गोपिकाओं, तुम इतनी रात्रि में, मध्य रात्रि में यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम चंद्रमा की छिटकती हुई चांदनी को देखने आई हो? यदि चंद्रमा की चांदनी को देखने आई हो तो तुमने वो देख ली, अब तुम अपने घर को वापस चली जाओ। भगवान कहते हैं भरतु शुश्रूणम स्त्रीणाम परो धर्मो है मायया तदबंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। स्त्रियों का परम धर्म अपने पति और पुत्रों की सेवा करना है, इसलिए तुम अपने घर को जाओ। तो गोपियां कहती हैं कि प्रभु, हम तो उन सब का
त्याग करके आपके पास आए हैं, क्योंकि आप परमात्मा हैं, आप सबकी आत्मा हैं, सब आपके बाद हैं, आप सब में हैं। इसलिए प्रभु हम तो आपके प्रेम से यहाँ आए हैं। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानमयी भावोनुकीर्तनात् ना तथा सन्निकर्षेणे प्रदीयां ततो ग्रहाम्। हे प्यारे श्याम सुंदर, आप हमसे इस प्रकार की निष्ठुरता की बातें ना करें। भगवान उनको जाने को कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि आप इतनी निष्ठुरता की बात ना करें, हम आपकी शरण में आई हुई हैं। पादौ पदम न चले तस्न पाद मूलात्, आपके चरण कमलों को छोड़कर हम कहाँ चले जाएं? हमारा मन तो सदा आपके लिए व्याकुल रहता है। हे श्याम सुंदर, यदि आपने हमारा त्याग कर दिया तो हम आपके विरह में अपने प्राण छोड़ देंगे। अंते या मति सागति, और मरते समय आपका स्मरण हमें रहेगा, इसलिए हम फिर से जन्म लेंगे और इस बार हम कृष्ण बनेंगे और आप गोपी बनेंगे, फिर हम भी आपको ऐसे ही सताएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की व्याकुलता से भरी इस वाणी को सुना तो उनका हृदय प्रेम से भर गया, दया से भर गया, और आत्मा राम होने पर भी उन्होंने गोपियों के साथ रास किया। जब भगवान गोपियों के साथ रास करने के लिए उद्यत हुए तो गोपियों के मन में अहंकार आ गया कि हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली इस संसार में और कोई नहीं है, और भगवान अहंकार कभी किसी का रहने नहीं देते। प्रशमाय प्रसादाय तत्रेन्वान्धत्तरधीयते, गोपियों के इस अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां भगवान को यहाँ वहां ढूंढने लगी। उनकी विरह में गोपियां भगवान को पुकारती हैं, हे कन्हैया कहाँ हो, कहाँ चले गए हो हे प्राणाधार। जब भगवान श्री कृष्ण नहीं मिलते गोपियों को तो गोपियां वृक्षों से पूछती हैं, अन्य वन्य औषधि वृक्ष और भी उन्हें जो पशु पक्षी वहां दिखते हैं उन सबसे पूछती हैं। भगवान श्री कृष्ण का कहीं पता नहीं, तो गोपियां उनके विरह में व्याकुल होकर के कृष्ण लीला करने लगती है। कोई गोपी पूतना बन जाती है, कोई गोपी घुटुवन चलने लगती है, कोई गोपी अपनी चुनरी को ऊपर उठा के कहने लगती है कि लो मैंने गोवर्धन उठा लिया, अब तुम सब चिंता मत करो, इसके नीचे आ जाओ। गोपियां इस तरह भगवान को ढूंढ रही हैं। गोपियों ने एक जगह देखा कि भगवान श्री कृष्ण और उनकी आराधिका राधा रानी के चरण चिन्हों को गोपियों ने देखा तो गोपियां कहने लगी, अन्याराधितो नूनम भगवान हरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन्यद्रः। उन्होंने कहा निश्चित ही ये भगवान श्री कृष्ण के चिन्ह और उनकी आराधिका श्री राधा रानी के हैं, जिनके प्रेम के कारण श्री कृष्ण ने हमें छोड़ दिया। गोपियां इस तरह विलाप करती हैं, और जब राधा रानी को यह ज्ञात होता है कि गोपियों को भगवान छोड़कर हमारे पास आ गए हैं तो वो राधा रानी एक लीला करती है, मान की लीला करती है। राधा रानी कहती हैं कि कन्हैया मैं बहुत थक गई हूँ और तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। भगवान राधा रानी से कहते हैं कि ठीक है किशोरी जी, आप एक वृक्ष की डाल का सहारा लेकर मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी एक वृक्ष की डाल को पकड़ती हैं और भगवान वहां से भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गोपियां ढूंढते ढूंढते राधा रानी के पास आती हैं
तो गोपियां कहती हैं कि ये कृष्ण तो बड़े ही निष्ठुर हैं, ये आपको भी छोड़कर चले गए। और गोपियां भगवान के विरह में गोपी गीत गाती हैं। गोपी गीत के पाठ से कृष्ण प्रेमोन्माद की प्राप्ति होती है। अनेकों भक्तों को गोपी गीत का पाठ करने से साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन हुए हैं इसी युग में। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने। गाए हुए गीत और उनकी प्रार्थना का गान सुन श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियों ने एक साथ रोना प्रारंभ किया। तासामाविर्भूच्छोरैः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान्मन्मथः। उसी समय करोड़ों कामदेवों के मन को मथने वाले पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मध्य मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। भगवान की आयु उस समय 8 वर्ष की है जब भगवान ने रास किया। इसलिए कुछ मूर्ख हैं जो भगवान की रास लीला का हास उड़ाते हैं और उनकी कई पीढ़ियां नरक में जाती हैं। भगवान ने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन को उठाया और उसके बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि को रास किया। 8 वर्ष के हैं केवल कन्हैया, और वो गोपियां भगवान को अपने बालक की तरह स्नेह करती हैं। अरे उन गोपियों के बच्चे भगवान से बड़े बड़े हैं। ऐसे भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। किसी गोपी ने भगवान के पैरों को पकड़ लिया, किसी ने कंधे को पकड़ लिया, किसी ने कमर को पकड़ लिया। एक गोपी भगवान को निर्निमेष नेत्रों से देख रही है। देखते देखते उसने अपने नेत्रों को बंद कर लिया तो किसी ने उससे पूछा कि अरे गोपी तुम ये क्या कर रही हो? तो वो कहती है सखीरी मन के श्याम भले, पता नहीं ये छलिया कब फिर से कहीं चला जाए, इसलिए मन के श्याम ही भले। सखियां भगवान से अत्यधिक वात्सल्य रखती हैं, प्रेम रखती हैं। भगवान उनके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। भगवान कहते हैं कि गोपिकाओ पार ये हम निर्वद्य संयुताम स्वासाधु कृत्यम विबुधा युषा पीवह। गोपिकाओं मुझे देवताओं के बराबर भी आयु यदि मिल जाए तो भी मैं तुम्हारे प्रेम से पूर्ण नहीं हो सकता। और भगवान दिव्य रास प्रारंभ करते हैं। भगवान की रास देव को देखने के लिए देवता आकाश मंडल में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की महारास में भगवान शंकर भी पधारते हैं, गोपी का रूप धारण किए हुए, चुनरी ओढ़े हुए भगवान शंकर आते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के रूप को देखकर भगवान शंकर इतने मोहित हो जाते हैं कि उनकी चुनरी सर से सरक जाती है। और तभी से भगवान शंकर ब्रज में गोपेश्वर महादेव के रूप में निवास करते हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय।